नमस्कार साथियों। अगला टॉपिक है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका पहला प्रश्न है कि यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य व विकास की सीमा को ध्यान में रखते हुए रोजगार उपलब्ध करवाएगा। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 42, 41, 38, 40। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा तथा उन्हें ऐसे प्राधिकार एवं शक्तियां देगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई बन सके। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज से संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। गांधी जी के ग्राम स्वराज से यह संबंधित है। अनुच्छेद 40। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ? नवंबर 1995, 1994, 1996, 1997 नवंबर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, नवंबर 1995। नवंबर 1995 इसका सही आंसर है। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 39A को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 77वें संविधान संशोधन और 41वें संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य सभी लोगों को, अच्छी थोड़ी सी गलती हो गई, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37 बी, 38, अनुच्छेद 39A। राज्य सभी लोगों को समान न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। 39A में उल्लेखित है ये है। अगला प्रश्न, राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीयकरण को रोकेगा। तो ये अनुच्छेद 39 क्या जो 6 बातें दे रखी है उनमें सी जो तीसरी बात है वो है राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीयकरण को रोकेगा। तो अनुच्छेद 39 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जल्दी ही स्क्रीन पे आने वाला है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38 में है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में भी इन तीनों न्यायों का उल्लेख है अनुच्छेद 38 के अलावा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि नीति निर्देशक तत्ववाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य का यह कर्तव्य है कि नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखे। तो अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 37 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 36 में किस शब्द का उल्लेख है? राज्य, सेकंड ऑप्शन हो गया सर्वोच्च न्यायालय, थर्ड हो गया उच्च न्यायालय, फोर्थ हो गया संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 36 में। भाग 3 के अनुच्छेद 12 में भी राज्य शब्द का वही अर्थ है जो इस 36 में है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक तथा गांधी दर्शन का संबंध कौन से भाग से है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, तो इनका संबंध भी भाग 4 से ही है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति भी सब सकारात्मक है। तो आंसर 4 मतलब ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस भाग को आर्थिक व सामाजिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है? आर्थिक व सामाजिक न्याय का प्रतीक, भाग 4 को आर्थिक व सामाजिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वेट कंटिन्यू वेट। भाग 4 ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन से भाग में है? डीपीएसपी का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 4 मतलब ऑप्शन 4। भाग 1, भाग 2, भाग 3 तीनों गलत है। भाग 4 इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है अपने। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तलाक ए बिद्दत, ट्रिपल तलाक, ये बहुत ही चर्चा में रहा था। तलाक ए बिद्दत का संबंध है सायरा बानो वर्सेस भारत संघ से। बाकी नीचे वाले तीनों ऑप्शन इसके गलत हैं। डेनियल लतीफ़ी वाला गलत, नागराज वाला गलत और बिश्नोई साहब वाला भी गलत है। सायरा बानो वाला 2017 में था ये, तो ये ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 44 इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 39 में अनुच्छेद 43 का सही आंसर है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 97वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया जिसमें राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा? अनुच्छेद 43A फर्स्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 43B सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 46 थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 49 फोर्थ ऑप्शन। तो 97वें संविधान संशोधन द्वारा 43B जोड़ा गया था, सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। ट्रेड यूनियन का आधार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 46 अनुच्छेद 49, जो कि ट्रेड यूनियन। तो 43A, अनुच्छेद 43A ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वो ऐसे ऑप्शन बोलने की ज़रूरत थोड़ी ना, ऐसे ऑप्शन फर्स्ट है ऑप्शन सेकंड है। डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको पता 4 ही ऑप्शन आते हैं, कहीं पे 5 भी आते हैं, तो उसे पाँचों बोले जाएंगे भाई। 43 21 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 42वें 43वें 77वें संविधान या 41वें संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 43A संविधान संशोधन जोड़ा गया था, जो कि 1977 में जोड़ा गया। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करवाएगा? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 43 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें यह भी उल्लेखित है अनुच्छेद 43 में राज्य कुटीर उद्योगों की स्थापना को भी बढ़ावा देगा। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य सभी व्यक्तियों को कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा, यह किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 42। आंगनवाड़ी या पूर्व प्रारंभिक शिक्षा का आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 45 है, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा या उनकी बाल्यावस्था की देखभाल करेगा, जो 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 से कम वर्ष के आयु वालों के लिए 45 अनुच्छेद।
अगला प्रश्न है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य समाज के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा तथा सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करेगा। अन्याय से ध्यान रखना। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 49। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। शिक्षा में व्यापक अनुच्छेद है 46 वाला। राज्य का ये प्राथमिक कर्तव्य है कि वह लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखे तथा उन्हें पोषाहार उपलब्ध करवाए। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? मतलब अच्छा पोषाहार। तो अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47। इसमें यह भी उल्लेखित है कि राज्य ऐसी औषधियाँ जो जीवन के लिए घातक है उन पर रोक लगाएगा। राज्य कृषि में सुधार हेतु उन्नत तकनीकी का उपयोग करेगा। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 49। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48, मतलब अनुच्छेद 48। इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया जिसमें राज्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करेगा? यह उल्लेखित है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन हो गए 48 अनुच्छेद, 48A अनुच्छेद, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 48A करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन 2। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों, विरासतों को संरक्षण प्रदान करेगा राज्य। तो यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49। तो राज्य राष्ट्रीय महत्व के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। और संसद इस पे विधि बनाएगी अनुच्छेद 49 पे, यह भी उल्लेखित है। राज्य लोक सेवा से कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करेगा। मतलब कि राज्य है ना, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को लोक सेवा से अलग करेगा। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इस अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 को शक्तियों के पृथक्करण का आधार भी कह सकते हैं। इसे थोड़ा ध्यान रखना, अनुच्छेद 50 शक्तियों के पृथक्करण का आधार भी है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता से हो, इस बात को बढ़ावा देगा राज्य। यही कारण है कि आपने प्रधानमंत्री है जो जब दो देश लड़ते हैं तो यूँ ना कि उन पे जो अपनी विमान वगैरह से अटैक करवा दे, मिसाइलें दाग दे, मध्यस्थता से समझौता करेगा उनके बीच में। तो अनुच्छेद 51 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शब्द का उल्लेख मूल कर्तव्यों में नहीं है? ध्यान रखना, इसमें राष्ट्रगान है जिसका तो उल्लेख है, राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत का है ना मूल कर्तव्य में उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का हो और ज्ञानार्जन का भी है। तो इसमें राष्ट्रगीत का मूल कर्तव्य में उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर तो 10 मूल कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में 11वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था जो 86वें संविधान संशोधन से था। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, पहले बताया ना। फिलहाल फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11 मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 कर्तव्य जोड़े गए थे।
अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? मतलब सरदार सिंह स्वर्ण समिति की सिफारिश पर भी किस संविधान संशोधन द्वारा ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मूल कर्तव्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना, मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4A में है तथा अनुच्छेद 51A, मतलब अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51A इसका सही आंसर है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। मूल कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में है? देखो मैंने बताया था ना अभी, भाग 4A में है, तो इसका ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी इन साथियों इन क्वेश्चनों को आपने यूट्यूब पे देख लिया। अब आप इंस्टाग्राम पे जाओ, जो इसी नाम से GPHD के द लार्जेस्ट स्टडी नेटवर्क से इंस्टाग्राम पे एक आईडी है, वहाँ पे उसको फॉलो करो और वहाँ पे ये सभी क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ पे इनके आंसर दो तो आपकी इससे तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।